दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रेलवे जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, आरआरबी का जो ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये आपको बताना है कौन सा हार्मोन जो स्रावित होता है। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे देखिए हार्मोन के बारे में आपको दिया हुआ है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुषों में एक जोड़ी जो वृषण होते हैं यानी कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं उसमें वो पाए जाते हैं। थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि यानी कि श्वास नली में पाया जाता है। इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय में यानी कि पेनक्रियाज में ये पाया जाता है, बीटा कोशिका। एस्ट्रोजन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में पाया जाता है। दोस्तों आगे देखेंगे कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्लूकागन। देखिए आरआरबी जे 2019 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए जो शीर्ष ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि है, ये जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। और जो यकृत होता है वो आपका पाचन ग्रंथि है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आयोडीन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ये देखिए आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में ये पूछा गया क्वेश्चन 2018 सेकेंड शिफ्ट में। क्योंकि जो गाइस थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और ये सभी उपापचयी क्रियाओं की गति को नियंत्रित करता है। रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में लगभग 0.3 ग्राम आयोडीन होता है और थायराइड ग्रंथि दिन भर में लगभग 120 माइक्रोग्राम आयोडीन रक्त से लेकर 40 माइक्रोग्राम आयोडीन वापस रक्त में मुक्त कर देती है और शेष का उपयोग अपने द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण के लिए करती है। तो गाइज इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट देखेंगे इंसुलिन जो हार्मोन है उसका स्रावण कहाँ से होता है, तो ये होता है अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2014 में पूछा गया है। और गाइस यहाँ पे देखिए जो थायराइड जो ग्रंथि है वो गले में एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन को मुक्त करती है, जो मुख्यतः उपापचय दर और प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करता है। जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो अधिवृक्क ग्रंथि कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क यानी किडनी के ऊपर स्थित होती है। और जो पीयूष ग्रंथि होती है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और जो इसका वजन होता है 0.5 ग्राम से यानी कि 0.02 आउंस होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के नीचे हिस्से से निकला हुआ उभार होता है, वही हमारा पीयूष ग्रंथि होता है। आगे देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। वो वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि को। ग्रुप डी में ये पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2018 फर्स्ट शिफ्ट में। इंसुलिन किसे विनियमित करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रक्त शर्करा का स्तर जो होता है वो इंसुलिन द्वारा विनियमित होता है, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो अग्नाशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है, तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ का उपचार किया जाता है इंसुलिन द्वारा। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इंसुलिन। अग्नाशय के बीटा कोशिका यानी बी सेल से इंसुलिन और अल्फा कोशिका यानी अल्फा सेल से ग्लूकागन और गामा कोशिका यानी गामा सेल से सोमेटोस्टेन नामक हार्मोन निकलता है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। आगे देखेंगे यहाँ पे आपको निम्नलिखित का सही क्रम में मिलान करना है। यहाँ देखिए
तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका सही हो जाएगा। कोलिप के हार्मोन जो है वो पैराथाइड ग्लैंड से निकलते हैं। एल्डोस्टेरोन यानी कि अधिवृक्क ग्लैंड, और प्रोलैक्टिन व्यूज ग्लैंड, मेलाटोनिन पीनियल। तो ये आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोमैटोस्टेटिन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है। अग्नाशय में एक भाग जो होता है लैंगरेंस की द्वीपिका कहलाता है। और इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि लैंगरेंस की जो द्वीपिका के जो गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की जो रक्त में शर्करा की मात्रा होती है उसको निर्धारित करने का काम करता है, और इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, और ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नियंत्रित स्रावित नहीं होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लैंगरेंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो आपको बताना है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अग्नाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपर ऑक्साइड डिसमुटेस जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि प्रोटीएस, एमाइलेज तथा लाइपेज पाचक एंजाइम है। ये तीनों पाचक एंजाइम है एक्सेप्ट सुपर ऑक्साइड डिस्टोमेस। तो जो सुपर ऑक्साइड डिसमुटेस्ट है वो एक एंजाइम है जो कोशिकाओं में संभावित रूप से हानिकारक ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ने में मदद करता है। आगे देखेंगे, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो होता है वो हमारे पेट की परत स्टोमक लाइनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में स्रावित होता है। ये पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित होती हैं वे आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, पित्ताशय जो है वो एक ग्रंथि नहीं है। किडनी आपका हो गया, अधिवृक्क हो गया, जिगर हो गया, लीवर, यकृत हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया। तीनों क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि जो पित्ताशय है वो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये मेलेनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तो ये कहाँ होती है आपको बताना है। तो ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। जो मानव हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है, और ये जो ग्रंथि होती है ये तापमान, भोजन, पानी के संतुलन आदि को नियंत्रित करती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। मानव के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अग्नाशय और पाचक ग्रंथि जो होती है वो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे अग्नाशय में पाए जाते हैं। देखिए RRB NTPC में पूछा गया 2016 में। मानव शरीर में अग्नाशय का एक भाग है, तो अग्नाशय का क्या एक भाग है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र जो है वो पैनक्रियाज का एक भाग होता है, इसे ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाइमोसिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, इसे ध्यान रखेंगे। जो थाइमस ग्रंथि है वो प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थायरोक्सिन या T4 ट्राईआइडोथायरोनिन या फिर T3 तथा थाइरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। ये तीनों जो ग्रंथि हैं इनका श्रावण होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा, लेकिन जो थाइमोसिन है इसका श्रावण नहीं होता है, इसे ध्यान रखेंगे। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है?
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। थाइमस जो ग्रंथि है वो केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। एडीएच का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का पूरा नाम है। APRRB NTPC में पूछा गया है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। देखिए ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। तो जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम की क्रियाओं को आसान कर देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। तो पेप्सिन किस में स्रावित होता है? अभी आपने पढ़ा अमाशय में। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ग्रुप डी में देखिए पूछा गया 2018 में सेकेंड शिफ्ट में। यौना आरंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो ये आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा स्वेद और तेल। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेकेंड शिफ्ट RRB ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंजाइम नहीं है ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो राइट आंसर है इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, जो अग्नाशय के ग्रंथि के बीटा कोशिका में बनता है और जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करता है एवं ऊतक कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उचित उपयोग को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन ये ग्रुप डी में पूछे गए हैं 2018 थर्ड शिफ्ट में। रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है, तो किस में प्रवेश करता है? तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। पुरस्थ या फिर पौरुष ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाने वाली छोटी सी ग्रंथि होती है जो लिंग और मूत्राशय के बीच में होती है, ध्यान रखेंगे। विरेचन में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो अभी आपने पढ़ा है टेस्टोस्टेरोन। देखिए ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विरेचन यानी टेस्टिस जो आपके जो होते हैं उसमें ये संश्लेषित होता है। ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, ऑप्शन नंबर सी, उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कपाल की स्फेनाइड हड्डी में स्थित होती है। इसे सिला टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अभी आप पढ़ें मस्तिष्क के तले पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? खोपड़ी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है वो आपातकालीन स्थिति के दौरान उत्सर्जित होता है। तो दोस्तों ये थे एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित प्रश्न।